के लिए अंदर जाएं, तो उनके लिए अपने जानवरों के लिए फौज ढूंढना या जिसको आप हल वगैरह घास वगैरह कहते हैं वो ढूंढना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता था। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता था। ठीक है, उसके बाद वो जो परमिट होते थे वो आसानी से सबको इश्यू नहीं किए जाते थे। ठीक है, तो देन जो परमिट होते थे उसमें मतलब वो किसी पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, यानी रोज रोज एक ही परमिट नहीं चल। मानो एक परमिट उसमें लिखा होता था कि ये कितने आवर्स अंदर जा सकता है, वो परमिट 1-2 दिन के लिए होता था। उसके बाद वो खत्म हो जाता था, फिर वो उसको दूसरा परमिट लेना पड़ता था जो और 2-3 दिन के लिए हो। ठीक है, तीसरी चीज, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ये नोमैडिक को हमेशा सस्पिशियस नजर से देखते थे, काफी शक की निगाहों से देखते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि ये जो नोमैडिक होते हैं ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, ये एक जगह नहीं रुकते। ये जो विलेजर्स होते हैं, जो सेटल्ड मैन होते हैं, तो वो जो फिक्स्ड प्लेस पे रहते हैं उन पे फिक्स्ड राइट्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज भी होती है, उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये जो घुमती होते हैं, ये जो घूम घूम के खाना खाते हैं, घूम घूम के ट्रेड करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, ठीक है, तो इनका कोई भी भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सीजन एक जगह मिलेंगे, दूसरी सीजन दूसरी जगह मिलेंगे, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो उसी चक्कर में 1871 में एक लॉ एक्ट पास हो गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो जिसके तहत ये क्रिमिनल ट्राइब्स में आते थे। कौन? ये जो पास्टोरल्स होते हैं, जो चराई होते थे, उनको क्रिमिनल कहा जाता था और इन्हें क्रिमिनल के करार दिया जाता था बाय बर्थ एंड नेचर। ठीक है, क्योंकि इनका एक अजीब सा ही मतलब ये वो माइंड सेट होता था कि अगर ये एक जगह रहेंगे तो फिर हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इन पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। ठीक है, सो बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो मतलब अब विलेज के अंदर मतलब इनके लिए अलग अलग सेटलमेंट्स बनाने का सोच रहे थे कि हम अब सेटलमेंट करेंगे, किसी विलेज में सेटलमेंट करेंगे ताकि हम जो अपने जानवर हैं उनको बचा सके। ऊपर से जब भी वो मतलब फॉरेस्ट के अंदर जाते थे, इनमें से जो मतलब पेस्टोरल्स होते थे, तो इनके ऊपर विलेज की पुलिस होती थी जो उनके ऊपर वॉच करते थे, यानी कि उनको देखते थे कि कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, तो फ्रीली ये लोग घूमते घूमते नहीं थे। चौथा, इनका जो रेवेन्यू था वो एक्सपैंड होता गया। अब देखो पहले क्या था, लैंड रेवेन्यू। अब इनके पास लैंड तो नहीं था, इनके पास जानवर थे, तो उस पे भी इनको रेवेन्यू चार्ज किया गया, यानी कि लैंड पे, कैनल वाटर पे, साल्ट पे, ट्रेड गुड्स जो भी मतलब जो जो भी कोई ट्रेड वगैरह करता था उस पे इनको बहुत सारी मतलब ये रेवेन्यू चार्ज किया गया। जिसके पास जितने जानवर होते थे उसको उतना ट्रेड मतलब सॉरी रेवेन्यू मतलब फिक्स किया जाता था। ठीक है, तो ग्रेजिंग टैक्स भी होता था, कौन कितना ग्रेजिंग कर रहा है, किसके जानवर कितना खा रहे हैं उसका भी टैक्स लगता था। तो जो पर हेड होता था, केटल का जो हेड होता था उसके ऊपर ये सारी चीजें करते थे। और इन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स रखे गए थे। ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो हाई से हाई टैक्स मतलब चार्ज करते थे ताकि वो रेवेन्यू को क्या कर सके, रेवेन्यू को कंप्लीट कर सके, यानी कि उन्होंने जो खर्च किया होगा। तो देख अपनी माइक जरा बंद करे, क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है। कोई भी लेक्चर के द्वारा माइक ऑन नहीं करेगा, 1000 बार कहा है, आप सब छोटे बच्चे नहीं हो कोई। तो ये जो लैंड रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे इनका अपना एक मकसद होता था, यानी कि जितना लैंड फिक्स किया गया होता था ये ज्यादा हाई टैक्स मतलब चार्ज करते थे। उसके पीछे भी रीजन होता था, ये सिर्फ प्रॉफिट निकालते थे हर साल, यानी जो जितने भी ईयर में उन्होंने जितना भी चीजें मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सोर्स लगाया होता था, ठीक है, किसी ने कोई खर्चा किया होता था, तो
उससे जो वो प्रॉफिट निकल आता था, यानी ये जो हाई टैक्सेस पास्टोरल से मिलता था, तो वो अपने लेके वो काफी कॉन्शियस थे। सो ये जो कैटल हर्डर होते थे, तो इनको टैक्स के लिए भी एक पास होता था, एक मानो एक कोपन जैसा होता था, ठीक है, कि जिसने कितने टैक्स मतलब कितने इसके पास कैटल है और उतना ही इसको टैक्स पे करना होता था। तो जैसे ही वो पास एंटर होता था, उसके बाद ही वो अपना टैक्स मतलब पे कर पाता था। तो इतने सारी चीजें हो रही थी, तो इसके बैड इफेक्ट्स होना एज सुन एज पॉसिबल तो होना ही था, क्योंकि बैड इफेक्ट्स ही होते हैं। अब देखो, पहली बात, जब टैक्स इतना ज्यादा है, यहाँ से ये लोग कमाते भी कुछ नहीं थे, यहाँ से लैंड कम हो गया, ज्यादा हो रहा था, तो पास्चर लैंड कम हो रहा था, तो जानवरों के लिए चरागाह बहुत कम थी, शेफर्ड्स के लिए परेशानी हो रही थी, कैटल हर्डर्स के लिए परेशानी थी। अब जितना भी उनके पास लैंड था, वो भी किसी किसी इंडिविजुअल को मिल चुका होता था, यानी ब्रिटिश के द्वारा वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को देते थे। तो पास्चर लैंड क्या हो गया, एब्रप्टली सारा कुछ डिसअपियर हो गया, अब कहीं पे भी पास्चर लैंड मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया। एंड सेकेंड थिंग, ये जो एनिमल स्टॉक है जिसके ऊपर ये फीड कर सकते थे, क्योंकि पास्चर पे ही फीड कर सकते थे, सीधी सी बात है, लेकिन स्टॉक खत्म हो गया था, तो फीडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब जितना उनके पास लैंड होता था, वो ये प्रेशराइज करना पड़ता था। पहले क्या होता था, ये लोग वेजिटेशन ग्रोथ जो है वो रिस्टोर करते थे, यानी कि एक जगह मतलब एक जगह पहले पास्टोरल्स होते थे, वो अपने एनिमल्स को छोड़ते थे किसी जमीन के ऊपर ग्रेजिंग के लिए, उसके बाद वो शिफ्ट करते थे। अब जितनी देर वो शिफ्ट करते थे, उतनी देर जिस लैंड पे उन्होंने पहले ग्रेजिंग की थी, वहां पे घास खुद ब खुद उग जाती थी, तो ये नेचुरल वेजिटेशन हो जाता था ना। लेकिन अब इनके पास लैंड नहीं था, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी पेस्टोरल मूवमेंट्स पे, तो इनको ग्रेजिंग लैंड्स पे कंटिन्यूअसली मतलब एक ही चीज, यानी कि ये लोग एक ही लैंड को यूज करते थे, जो मतलब जानवर होते थे वो एक ही लैंड को ज्यादा प्रेशराइज करते थे, उसकी वजह से वो जो लैंड की कंडीशन होती थी वो भी खराब हो जाती थी, समझ आया। तो उसके वजह से क्या हो, ये उनका जो फल घास वगैरह है उसकी शॉर्टेज होती गई, एनिमल स्टॉक का डेटोरेशन हुआ, वो भी डिक्लाइन हो गया, उसकी वजह से काफी कैटल्स काफी मवेशी मर गए, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, जो किल्लत थी, जो फरमाइन पड़ा इनको घास के लिए, ठीक है। तो घास इनके लिए नहीं था, इनके लिए कोई भी फल नहीं, ये कोई भी जो चारा नहीं था, चारागाह खत्म हो गई थी, तो रेस्टोर भी नहीं होता था, यहाँ से लैंड प्रेशराइज किया जाता था इसको, एक ही लैंड पे कितनी बार घास उगेगा, समझने की बात है ना। और अगर उगता भी था तो उसमें टाइम लगता था, अब यहाँ से जानवर भूखे तो नहीं रह सकते ना, तो उसी वजह से बहुत सारे कैटल्स मर गए। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि ये जो पैस्टोरलिस्ट है, इन्होंने किस तरह कूप अप किया इन चीज को, तो ये जो सारी चीज है वो किस तरह कूप अप होती है वगैरह। जो लास्ट पे आए उनको समझ आया। आपसे कितनी बार कहा है कि टाइम पे आप इन कीजिए, हाँ, कितनी बार बोलूं मैं आपको। आरजू, आप मोस्टली लेट आते हो। बाकियों को समझ आया? इज्जत आपको समझ आया? रूल नंबर 10।
बट आप मोस्टली लेट करते हो ना इन। अगर आपको नेटवर्क इशू है तो फिर आप पहले ही कनेक्ट किया करो लिंक के साथ, क्लास से पहले ही, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो तो आपका कनेक्ट हो जाए। तब तक आप पहले ही लेट करते हो स्टार्ट, इसीलिए आप फिर क्लास के लेट आते हो। इसलिए पहले ही किया करो इन, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो तब तक आपका हो जाए। जिनको नेटवर्क इशू है वो पहले ही किया करो लिंक को ज्वाइन। सीरत रोल नंबर 18 समझ आया आपको? सबको समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन? आफताब, आप क्या एक दिन आते हो फिर गायब ही होते हो? आप क्यों नहीं रोज क्लास देते हैं? आपने अभी तक सिर्फ 3 क्लास, या आपकी ये तीसरी क्लास है, आप कहाँ होते हो? बताइए, कहाँ होते हो आप? किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम बताइए। मैम थोड़ा रिपीट कीजिए ये लास्ट वाले। कौन सा? मैम ये हाउ डिड दीज चेंज अफेक्ट इन लिव्स ऑफ pastoralist? आप ये तब से कहाँ थे? तब से मैं बोल रही थी कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। आप जवाब क्यों नहीं देते हो जल्दी? जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो ये चेंजेस है चेंजेस इन द सेंस, जो यहाँ वहाँ के लॉज लगाए थे ब्रिटिश ने पेस्टोरल के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इनकी जो लाइफ है वो कैसे इफेक्ट कर गई। पहली चीज और सबसे मोस्ट चीज जो हो गया कि पास्चर जो है, जो लैंड इनको फ्री में मिलता था, वो डिक्लाइन होता गया, उसकी शॉर्टेज होती हुई, ठीक है। तो जब भी वो ग्रेजिंग के लिए, क्योंकि वो पहले ही वो जो लैंड होता था वो कल्टिवेटेड फील्ड में चेंज हुआ, कि यानी कि उस पे आप फसल उगा रहे थे, क्योंकि टैक्सेस तो मिलते नहीं ना वेस्ट लैंड पे, टैक्सेस नहीं मिलते। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जो लैंड पड़ा है ऐसे ही बेकार, तो उसको आप कल्टिवेट कीजिए ताकि हम टैक्सेस को चार्ज करें, और वो क्रॉप्स को उगाइए जिसमें मतलब फायदा हो, या फायदा इन द सेंस जिसकी डिमांड इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। तो लास्ट पे ये हो गया कि पास्चर लैंड कम होते गए, पूरे खत्म होते गए, कैटल्स पे मतलब ऐसा असर पड़ा कि स्कार्सिटी हो गई, उनको फल नहीं मिल रहा था, घास नहीं मिल रही थी खाने के लिए, तो वो मर जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स पर डाइड, ठीक है, ड्यू टू स्कार्सिटी, किल्लत की वजह से, घास की वजह से उनकी मौत हो जाती है, उनको घास नहीं मिलता था टाइम पे। और ये जो लैंड होता था, यानी जिसपे पास्चर्स मतलब पास्चरिंग करते थे, वो लैंड भी काफी कम होता था। उस लैंड के ऊपर जब वो ग्रेजिंग करते थे, तो वो इतना प्रेशराइज होता था लैंड कि उसके ऊपर फिर घास उगता ही नहीं था। क्योंकि पहले क्या करते थे ये लोग, शिफ्ट करते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अब उनको शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास अब लैंड ही नहीं है, तो एक ही लैंड को एग्जॉस्ट करते थे। समझ आया? तो उस वजह यस से मैम। पूरा जो लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, वो खत्म होता गया। यस मैम। आपका होम टास्क है, आपको पिछला जो टॉपिक है ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, पेज नंबर 100, वो आपको पढ़ना है। ये आपका होम टास्क है, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें पूछूंगी।
लीव कीजिए आप सारे। लीव कीजिए मीटिंग सारे, क्लास हो गई। सीरत, बीनिश, इज्जत, लीव कीजिए। लीव कीजिए मीटिंग। इज्जत, सीरत, सोए होते हो क्या आप क्लास में?